बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तनसर जावेद और आज इंतहाई अहम और हॉट इशू पे बात करेंगे जो है वॉइस फिशिंग का और मोबाइल स्कैम है। जो सबसे पहले आप जितने भी भाई कोरिया में रहते हैं, आप सबसे मेरी ये दस्तबदस्ता गुजारिश है कि आप अपनी जितने भी आपकी अपनी आईडी लेके जितनी भी टेलीकॉम कंपनी एसके टेलीकॉम या दूसरी एक और है एलजी, इनके किसी भी लोकल जो इनकी ब्रांच है वहाँ पे जाके अपनी आईडी शो करके उनसे कहें कि देखें मेरे नाम पे कितनी सिमें निकली हुई हैं। ठीक है, जितनी भी सिमें आपके नाम पे निकली होंगी वो आपको क्लियर हो जाएंगी जो आपके इस्तेमाल में है। ठीक है, बाकी सारी फ़ौरन बंद करवा दें। 114 से भी आप ये काम करवा सकते हैं, लेकिन कुछ भाइयों को लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है तो बेहतर है कि आप पर्सनली वहाँ पे चले जाएं। ठीक है, मामला क्या हुआ है कि आपने एक वीडियो देखी है जिसमें हमारे भाई के साथ वो मामला हुआ है। वो बेचारा अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में है, वो बहुत परेशान था, बड़ा उसका था मामला था। ठीक है, कि ABCD इस तरह का चक्कर होता है। ए ने मोबाइल सिम लेनी है, उसने बी से ली है। बी जो है उसने उसकी मोबाइल सिम बना के सी को डेटा फॉरवर्ड कर दिया है। अब सी से आगे क्या होता है वो अल्लाह ही जानता है। ठीक है ना, लेकिन बी भी क्लियर है। बी भी वो हक बजाने में वो कहता है जी कि मैंने अपना सारा जो है ना इसका डेटा बना के मैंने डिलीट कर दिया है, क्लियर है, मैं हर लिहाज से तावन के लिए तैयार हूँ। ठीक है, इट मीन्स बंदा बेकसूर है। अब ए जो है वो रो रहा है कि मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। अब ना ये मामला बी ने किया है ना ए ने किया है, मामला कहीं और से जाके इसी के नाम पे एक इसी की आईडी पे इसी के नाम पे एक मोबाइल सिम निकलती है जिस पे एक अकाउंट बनता है और उससे आगे जो है ना फ्रॉड होता है। फ्रॉड करने वाले कोई और हैं। ठीक है, जब इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो फ़ोन इस बंदे के नाम पे निकला हुआ है, लेकिन सबसे पहले जिसके नाम पे निकला होता है सबसे पहले उसको पकड़ा जाता है। अब उसके तो होश उड़ जाते हैं कि ये क्या हुआ, मुझे तो पता ही नहीं। लेकिन जब किसी भी भाई के साथ ऐसा मामला हो जाए तो आपने घबराना नहीं है। ठीक है ना, आपने डरना नहीं है बिल्कुल भी। पुलिस में जाएं, तर्जमान आपका वहाँ पे मौजूद होगा। इन केस नहीं है तो आप फ़ौरन उनसे कहें जी कि मैं ज़बान नहीं बोल सकता, मुझे पाकिस्तानी ट्रांसलेटर जो है वो प्रोवाइड करें। ठीक है ना, वो आपके लिए उसका वो करेंगे, अरेंजमेंट करेंगे तर्जुमान का। ठीक है ना, आपने साफ साफ बात उसको बतानी है कि भाई मेरे साथ यूँ हुआ है, मैं तो बेकसूर हूँ, मुझे पता ही नहीं है कि ये मामला हुआ कैसे है। ठीक है ना, तो वो पुलिस भी आपसे पूरा तावन करेगी क्योंकि उनको पुलिस को सारा कुछ पता होता है कि असल मामला हुआ क्या है। लेकिन वो इब्तदाई जो है तहकीकात जो है वो आपसे शुरू होती हैं क्योंकि आपके नंबर है। आप भी जो है ना उनमें उसमें आते हैं, क्या कहते हैं कि आपके साथ भी धोखा हुआ है। ठीक है ना, तो जिस बंदे से पाकिस्तानी से आप लेते हैं, हमारे लड़के जितने भी यहाँ पे मोबाइलों के काम करते हैं वो कितने भी हैं, फिंगर काउंटिंग है, सबको हम जानते हैं आपस में एक दूसरे में। ठीक है ना, वो भी किसी भाई के साथ कोई ज्यादती नहीं करते। हाँ, ये जो मामला हुआ है इसमें भी जिस भाई से सिम ली गई है, मैं नाम लेना नहीं चाहता, काफ़ी लोगों को पता है कि अच्छा नहीं होता नाम लेना, लेकिन वो भाई भी मुकम्मल हमारे साथ ताउन में है। ठीक है ना, हर चीज़ की उन्होंने भी गारंटी दी है, वो मुकम्मल हमारे साथ ताउन में है, कोई ऐसा मसला नहीं है। ठीक है, पुलिस केस इन्वेस्टिगेट कर रही है, आगे जाके मामला जो भी होगा वो होगा, लेकिन हमारे लड़कों का उसमें कोई कसूर नहीं है, वो कल बात क्लियर होगी। ठीक है, आपसे ये गुजारिश है कि आप जब भी मोबाइल लें, ठीक है ना, आप डायरेक्टली जिस बंदे से जिस भी पाकिस्तानी से भाई से लेते हैं, ये बात अब जो मेन पॉइंट है याद रखिएगा, नेक्स्ट टाइम जब भी किसी पाकिस्तानी भाई से आप मोबाइल लेते हैं या किसी से भी आप मोबाइल लेते हैं, जो वो आपको मोबाइल नंबर पे ना तो आपने व्हाट्सएप इस्तेमाल करना है, ना ही आपने फेसबुक मैसेंजर इस्तेमाल करना है। आप ककाओ पे करें, ककाओ कोरियन लोकल वो ऐप है, इनकी जो है ना सिक्योरिटी उसकी जो है ना गारंटी होती है। ठीक है, उसके बाद जो मोबाइल का आपका SMS होता है, ठीक है, वो भी काफ़ी सिक्योर होता है। आप जितने भी अपने पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो जब भी एक दूसरे के साथ भी इधर उधर शेयर करते हैं तो ये जो फॉरेन ऐप्स हैं उनको इस्तेमाल ना करें, लोकल कोरियन ऐप्स इस्तेमाल करें, ककाओ यूज़ करें, और या ये जो दूसरी है अपना SMS अपना जो है आपका डायरेक्ट वो यूज़ किया करें, ये बहुत ज़्यादा सिक्योर होते हैं। पॉसिबल है आपने जिस ऐप से फॉरवर्ड किए हैं उसी ऐप से कहीं किसी तरीका आपका जो है ना डेटा लीक हो गया हो, कहीं से भी लीक हो सकता है। ठीक है, जिस भी बंदे को आपने डेटा शेयर करना है या SMS के थ्रू करना है या ककाओ के थ्रू करना है, ठीक है, तो कोशिश करें कि आप इस तरह के स्कैम से आप बचें। मोबाइल लें, अथेंटिक जगह पे जाके खुद जाके अपनी पसंद का लें, अपनी सिम लें और अपने डॉक्यूमेंट्स के जो है ना वो सिक्योर करवा के तो वापस जो है ना आप उनसे कहें जी हमारे डॉक्यूमेंट्स डिलीट कर दें। ठीक है, मैं खुद करता रहा हूँ ये सारे काम, आपको पता है। हम क्या कहते हैं कि टनों के हिसाब से डेटा जो है ना उसको आग से जलाते हैं और आग से जला के उसकी वीडियो तक की जो है ना, ठीक है ना, वीडियो तक हमको जो है ना बनानी होती है और प्रोवाइड करनी होती है कि ये देखें सर जी हमने ये सारा डेटा जला दिए। ठीक है, बात थोड़ी लंबी होती जा रही है। कोरिया में
किस बहुत सारे भाई हैं जो किसी भी किस्म का, अगर आप जिस भी वीज़े पे है ना, आपको ये ऑनलाइन बिजनेस जो है ना उससे बचें, ठीक है। ये क्वेंस हो गई, ये वो सारा, मेरे भाई यकीन करें, ये हमारे जिसे कहते हैं ना कि समझ से बाहर चीज़ें हैं। हमारी इतनी स्टडी नहीं होती, हमारी इतनी कंप्यूटर की हमारी वो तालीम नहीं होती, ताकि ताकि हम इन लोगों पे जो है ना, इन चीज़ों पे उस तरह की हमारी ग्रिप नहीं होती, और एंड ऑफ द डे हम लोग जो है ना वो नुकसान खा बैठते हैं, ठीक है। किसी भी किस्म की कोई ऐप का सिलसिला चल रहा है, कोई भी मतलब कि क्वींस चल रही हैं, ये चल रही हैं, वो भाई सीधी सी बात है, हम मजदूर बंदे हैं, यहाँ पे रोटी कमाने हैं, ठीक है। अपने काम से काम काम से काम रखें, और अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, ठीक है। तो आज की बात मैं यहीं तक जो है आपसे करूँगा कि मोबाइल जब भी लें खुद जाके लें, और अगर किसी पुरातमाद भाई को आप अपना डेटा भेजते हैं तो एसएमएस के थ्रू या ककाओ के थ्रू भेजा करें, ठीक है जी। बाकी अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।